नागदा में कृषि उपज मंडी में 3 करोड़ 80 लाख की लागत से बनने वाले नवीन प्रांगण का भूमि पूजन किया गया, जिसमें अतिथि के रूप में पहुंचे सांसद ने पूजा अर्चना कर भूमि पूजन किया। सांसद अनिल फिरोजिया ने मंच से कहा, देश में डबल इंजन की सरकार है और प्रदेश के मुखिया मोहन यादव है, जो कि हमारे गृह जिले से आते हैं, जिन्होंने जिले में कई विकास कार्यों की सौगात जिले को दी है। इससे पूर्व जब कृषि मंत्री कमल पटेल थे, जब उनसे मैंने नागदा मंडी को स्मार्ट मंडी बनाने के लिए आग्रह किया था, परंतु दुर्भाग्य की बात रही कि वे इस बार भी नहीं बन पाए। फिर भी मैं उप मुख्यमंत्री, जिनके पास कृषि मंत्रालय भी है, उनसे बात कर इसे स्मार्ट मंडी बनाने का आग्रह करूंगा। आने वाले कुछ समय बाद प्रदेश में रोजगार समिट होने वाला है, कई बड़े उद्योग प्रदेश में आएंगे, जिससे युवाओं को रोजगार मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री मोहन यादव का सपना है। भूमि पूजन का आयोजन हुआ सर, किस तरह का आयोजन और कितने दिनों बाद सर ये आयोजन हुआ है? देखिए, ये 3 करोड़ 80 लाख रुपए की सौगात है जो मध्य प्रदेश सरकार ने यहाँ पे मंडी विस्तार के लिए दी गई है। उसका भूमि पूजन हुआ और लगातार जो है भूमि पूजन के कार्यक्रम, चूँकि सौगातों में सौगातें मिल रही है, पर मुझे बड़ा ताज्जुब होता है कि यहाँ पे ऐसा क्यों हम ये बहुत दिनों बाद अब आपको 600-650 करोड़ की लागत से सोलर प्लांट यहाँ पे दिया, उसका भूमि पूजन हमने नहीं कर पाया क्योंकि हमारे आचार संहिता लग गई थी, लेकिन वो काम चालू हो गया। ऐसे ही कई ऐसे कार्य हैं जिनके भूमि पूजन आचार संहिता के कारण लगने के कारण भूमि पूजन नहीं हुए, लेकिन ठीक है, जहाँ नहीं हुए उनके लोकार्पण करेंगे। ये डबल इंजन की सरकार है और ये बहुत तेज़ गति से काम कर रही है। अभी हाल ही में करीब लगभग 1000 करोड़ की लागत से 2 जो है यहाँ बड़े बड़े डैम स्वीकृत हुए हैं। बहुत जल्दी उसका भूमि पूजन होने वाला है। जावरा नागदा रेल वाली जो सड़क है उसकी DPR हो गई है, उसका भी भूमि पूजन हो ही गया है। तो बहुत जल्दी ये काम होंगे, क्योंकि बड़े काम है। तो कई बार मुख्यमंत्री जी आते हैं तो उज्जैन में उन्होंने माननीय राष्ट्रपति जी के द्वारा 6 लेंगे। अब इसका भी DPR हो गई है, इसका DPR लगने वाला है। तो हम प्रयास ये करेंगे कि नागदा में हो जाए। तो ये जो सौगातें मिल रही हैं, तो ये जनता के लिए सौगातें हैं। सर, आज आपने किसानों की चिंताओं की एक बात कही है। यहाँ पर सर नील गाय से काफ़ी ज़्यादा किसान यहाँ प्रभावित है और वन्य जीव अधिनियम में 4 फरवरी को अधिनियम कुछ चेंज हुआ था, तो उसमें मध्य प्रदेश में अन्य राज्य भी उसमें शामिल है, जिसमें कि वन्य जीव अधिनियम के अंतर्गत नील गाय से जो उनसे प्रकोप से मुक्ति पाई जा सकती है। किस तरह का सर ये प्रकोप से? ये देखिए, जो है नील गाय, हम सनातन धर्म को मानने वाले हैं, उसके पीछे गाय लिखा गया, उसको रोजड़ा रोज कहते हैं, घोड़ा रोज, इसको घोड़ा रोज कहते हैं। लेकिन ये समस्या देश में है और इसको लोकसभा में हमने बड़ी ताकत से उठाया, जिसके कारण संशोधन हुआ है। बहुत जल्दी हमारी केंद्र सरकार और मध्य प्रदेश सरकार इसके निराकरण के लिए प्रयासरत है। आपको पूरा इंडिया, हमने किसानों द्वारा पूरा इंडिया बड़ी योजना बना रहे हैं, उसके अंतर्गत इस समस्या से। सर, नागदा खाचरोद बाईपास की बात, साथ में युवाओं को साधने के साथ आपने एक रोजगार की बात की है। सर, पूर्व में ग्रेसिन से 3500 मजदूर बाहर किए गए हैं, उन पर कोई चिंता कभी सरकार ने, फिर आपने प्रतिनिधित्व मंडल ने कभी कुछ किया, ऐसी चिंता की? बिल्कुल चिंता करिए, उसके लिए हम प्रयासरत हैं। पर क्या होता है कि अब हर चीज़ आपको नहीं बता सकते। जब मसौदा तैयार होकर आएगा तो आपके सामने होगा, जनता के सामने होगा, तो आपको दिखेगा कि हाँ, ये काम कर। जिस तरीके से आज बेटी बचाओ बेटी का सम्मान बीजेपी सरकार कर रही है और आज एक बेटी का अपमान किया गया और उसने अपने आंसू के रूप में अपने सम्मान की गुहार की है, धन्य बैठे, उसको आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, देखो, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, बेटियों का अपमान तो संभव ही नहीं है। जो भी बेटियां हैं वो सब हमारे अपनी बेटियां हैं। किसी भी बहन बेटी का अपमान भारतीय जनता पार्टी कर ही नहीं सकती, ना करेंगे। हम तो सोच भी नहीं सकते, क्योंकि हम तो बेटियों का सम्मान के लिए जिंदा हैं। और जो रहा कि मैंने अभी विधायक जी को सुना और आप लोगों ने भी उनको देखा और सुना है, तो उन्होंने यही कहा था कि वो मेरी बेटी है, बहन है। वो जिस रूप में मेरे को मानती है, मैं पिता के रूप में हूँ चाहे भाई के रूप में, वो आए, बैठे, बात करें, उसको हम यहाँ बुलाया, उसको सम्मान देंगे। लेकिन अब वो बेटी का क्या मांगे हैं वो मुझे नहीं मालूम, लेकिन हमारे जनप्रतिनिधि, हमारे यशस्वी विधायक ने बराबर उसको माइक पर उसका उल्लेख करा और ये भी कहा कि बेटा मेरे साथ तुम तो अपनी समस्या बताओ, मैं तुम्हारी समस्याओं को भी उसको भी निराकरण करूँगा। और मैं एक बात बता दूँ कि डॉक्टर तेज बहादुर सिंह जी वो व्यक्तित्व है
सर, जिस प्रकार से एक महिला सदस्य द्वारा, जो जनपद सदस्य है उसके द्वारा वो लगाया गया है आरोप कि उसको जो भूमि पूजन जो कार्यक्रम होने वाला है कृषि उपज मंडी में, उसको बुलाया नहीं गया। तो सर ये कहीं ना कहीं महिला के साथ में जो मतलब दुर्व्यवहार वाली बात नहीं है सर? महिला ही नहीं, हमारे देखिए एक तो वो चयनित जनप्रतिनिधि हैं, अगर उनको विधिवत उनको आमंत्रित करना चाहिए। मंडी सचिव से कहीं जो हुई है मैं जांच करूँगा क्यों हुआ है ऐसा, इसके बाद तो अभी क्या निर्णय हुआ सर? हम सादर आमंत्रित कर रहे हैं आसादर की तरफ। सर ये महिला का तो ये कहना है कि बोले जिस प्रकार से कार्ड में नाम वापस प्रिंट होंगे या शिलालेख पे नाम लिखा जाएगा अभी तो इस संबंध में कुछ नहीं कर सकते, जांच सर ये जो महिला जो का तो यही कहना है कि जब तक जो शिलालेख में नाम नहीं आता जब तक मैं उठेंगे नहीं। जांच आप बता रहे हैं कब तक होगी जांच? महिला द्वारा कहा गया है कि शिक्षित को बर्खास्त किया जाए, शिला पर नाम लिया जाए और कार्ड पर नाम जाए, उसके बाद पहुँचेंगे। तो उसके विषय में आपको क्या कहना है? मेरा तो माननीय सदस्य महोदय से निवेदन है कि वो जनप्रतिनिधि है, हर जगह जा सकती हैं और मैं खुद सादर आमंत्रित कर सर ये कब तक जांच होगी इसका? बताऊँ